यहां पर आकर आपने लिखना है फ्राइट फॉरवर्डर टू यूके। ठीक है, नजर आ रहा है आपको? आ रहा है सबको? यहाँ पे फिर आपने ट्रेड एश्योरेंस प्लस वेरीफाइड, ये ध्यान से करिएगा, ये अक्सर हो जाता है, साइट थोड़ी स्लो है, अक्सर क्लिक नहीं हुआ होता और आप लोग आगे चले जाते हैं। देखिए अभी तक क्लिक नहीं हुआ, ये मैंने तीसरी दफा इसका क्लिक कर रहा हूँ, होपफुली आप हो जाएगा। तो ये चेक करना है आपने साथ लानी। अब ये देखें, अब ये यूके जा रहा है, ये कह रहा है, ये इसने अपनी शिप्स की तस्वीरें भी लगाई होंगी कि ये हमारी शिप्स हैं, कार्गो शिप्स हैं, इतने दिन में पहुंचाएंगी। इनसे आपने उठा के पर केजी के हिसाब से पैसे पूछेंगे। ये इसने बड़ा अच्छा रेट दिया हुआ है, 1 किलोग्राम मिनिमम क्वांटिटी जो है इसने कोई भी नहीं लिखी हुई। ठीक है, बस मतलब यही मिनिमम क्वांटिटी 1 किलोग्राम, 1 किलो काम ले जाते होते हैं 2.50। अब ये 2.50 है ना, ये बेसिकली जो है ना, हाँ, आपका वो रेट दे रहा है पर केजी, लेकिन ये ज्यादा दे रहा है इस टाइम। यूएस यूके का चल रहा है आई थिंक सो 2.35 समथिंग। और लेकिन ये में भी पॉसिबल है, इसने 1 किलो का दिया हुआ है, ये जब आगे करेंगे आपको बताएंगे भाई इतने किलो है हमारा सामान। अब ये आपको कौन बताएगा कि कितना केजी हो गया? ये आपको आपका मैन्युफैक्चरर बताता है कि भाई इतना केजी है, बड़ा बॉक्स इतना होगा, अंदर यूनिट्स इतने होंगे। ये सारी चीजें जो उनसी है ना, ये आपको मैन्युफैक्चरर बताएगा जब आपकी उसकी डील डन हो जाएगी। वो फिर आप इंफॉर्मेशन फ्राइट फॉरवर्डर को दोगे, इनसे रेट लोगे। इनसे रेट हमेशा जहाज जहाज पे नहीं भेजना है, लेकिन जहाज का कोई रेट आ रहा होगा, जहाज पर नहीं भेजना कभी भी। ठीक है, आई डोंट नो कि ये जो है ये रेट कम किस तरह दे रहा है, इतना रेट कम इसका है नहीं। ठीक है, ये बात याद रखना, जहाज का रेट हमेशा ज्यादा होगा। ये आप कंपैरिजन कर लेंगे जब आप अपना डाटा जहाज वाले को भी भेजें, शिप वाले को भी भेजें, दोनों का पता चल जाएगा। ठीक है, दोनों का पता चल जाएगा। तो उसके बाद ये है कि कंपैरिजन कर लेना है कि अगर हम उसी से मैन्युफैक्चरिंग कराएं और उसी से भेजें तो वो ज्यादा फिजिबल है। ये आसान तो वैसे वो है, आसान इजी वो है, एक दफा करके मैन्युफैक्चरर को दे के आपकी टेंशन खत्म पहुंचाने तक। लेकिन पहले ये होता था कि मैन्युफैक्चरर बहुत ज्यादा पैसे लेते थे, ये बात है आज से 2-2.5 साल पहले की। लेकिन अब ये हो गया है कि वो भी बड़े रीजनेबल रेट देने शुरू हो गया, क्योंकि उनके पास आता ही नहीं था। अब उन्होंने अपने आगे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए। यार हर बिजनेस में ऐसे ही होता है ना, मेरी शिप नहीं है, शिप मुदस्सिर की है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं अपने कस्टमर को कहता हूँ यार मेरे से ले लो, मैं इतने में पहुंचा दूंगा। ये 2.5 कह रहा है, मैं कहता हूँ यार 2.2 में मैं पहुंचा दूंगा। मैं नहीं पहुंचा रहा, बेसिकली मुदस्सिर मेरा पार्टनर बना, वो वेंडर है मेरा, तो मैं उसके थ्रू काम करा रहा हूँ। तो अब उन्होंने भी ये काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब उनकी प्राइस भी काफी सेफ हो गया। पहले नहीं थी, पहले वाला आलम वो क्यों नहीं इस तरह कर रहे थे, जो भी था वो इसी ठीक हो गया। तो पहले ही बहुत सारे लोग ये कहते थे जो सोर्सिंग के एक्सपर्ट थे कि हमें डायरेक्ट एक ही से नहीं करवाना चाहिए, अलग अलग करवाना चाहिए। लेकिन अब लोगों की जहनीत बदल भी रही है, लोग कहते हैं कि यार जो है ना अलादा जोन है ना, वो ना करवाएं, एक जैसा भेजें। अब मेरी बात सुने, दूसरी बात ये आ जाती है कि एक और मसला आता है जब आप फ्राइट फॉरवर्डर को इलादा हायर करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या आता है, गौर से सुनिएगा। वो प्रॉब्लम ये आता है कि आपका मैन्युफैक्चरर कहता है कि आपका फर्ज करें 50 kg का है, 50 kg का टोटल सामान है, इतने बड़े बॉक्स में इतने छोटे हैं, लेकिन टोटल जो सामान है जिसपे आपने चार्जेस देने हैं 50 kg। अब वो क्या होता है, अब गौर से सुनेगा, अब 50 kg क्या होता है? 50 kg ये होता है कि अच्छा ये जो प्राइस है ना 2.50 पर किलोग्राम के अंदर, इसके अंदर ये आपका ना, ये सारे ये आपकी ना पूरी शिपमेंट करवा के वहां से आपको रिलीज करवा कर भेजते हैं। मतलब वहां के जो टैक्सेस हैं वो सारे ये लोग पे करेंगे। ये बात है जब आप फ्राइट फॉरवर्डर के साथ बात कर रहे होते हैं, ये वो एक्सपीरियंस है जो अब आप लोगों ने लेना है। आप फ्राइट फॉरवर्डर से जब बात करेंगे या किसी मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे, आप उनको ये बात, दो बातें उनसे पूछेंगे। पहली बात आप उनसे पूछेंगे कि भाई मुझे ये बात बताओ कि ये जो प्राइस आप मुझे दे रहे हो पहुंचाने की, इसके अंदर आपने क्या मुझे अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा के दोगे, या फिर जो उनसे आप मुझे सिर्फ जो है ना बॉट मतलब एंड तक पहुंचा के दोगे, वहां से मुझे खुद पिक करवाना है। और वो कहेंगे या वहां से आपने खुद पिक करवाना है। दूसरा सवाल आप उससे पूछोगे वहां की जो ये क्लियरेंस वगैरह है सामान, ये आप करवा कर दोगे या नहीं करवा कर दोगे, ये लाजमी पूछना है। इसका जवाब 90% वो लोग आपको ये देंगे कि क्लियरेंस हम करवा के देंगे, लेकिन अमेजोन के वेयर हाउस तक हम भी पहुंच जाएंगे।
ठीक है, आपको बंदा भेजना पड़ेगा पिक करवाने के लिए। तो ये सारा आप उनके साथ बार्गेन में कर लेते हो यार कि हमें ऐसी सर्विस दे दें कि अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा दें, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। आप उससे गपशप लगाएंगे, पैसे की निगोशिएशन करेंगे। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो आपके पास एक लांजा और आता है। वो लांजा ये है कि आपको वहां पर कोई सर्विस हायर करनी पड़ेगी जो उठा के आपका सामान अमेजोन के वेयर हाउस तक लेकर जाएगी। समझ आ रही है? तो बजाय ये दो दो चीजें बदलने के, इससे बहुत अच्छा ये है कि आप जो है वो किसी एक के साथ ही जो है वो ये वाला काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीजें आपने क्लियर है जरूर करवाएं। लेकिन जो वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जिस तरह जैद भाई हैं, मेरे जो नवीद भाई हैं जो काम कर रहे हैं, जैन भाई हैं जिनके साथ मैं काम करता रहा हूँ, अभी भी कुछ काम कर रहा हूँ। अब वो होते ही यूके के अंदर है, उनको आप कहें ना यार बोर्ड से पिक करना है, वो कहेंगे कोई नहीं यार मैं खुद ही। अब हमारा सामान लाहौर है, ठीक है, लाखों रुपए का सामान है, मैं यहाँ इस्लामाबाद बैठा हूँ, मैं कहूंगा यार कोई नहीं मैं खुद ही लाहौर से पिक करके ले आऊंगा। एक तो मेरी आंखों के सामने हो जाएगा, दूसरा ये कोई सामान टूटे वूटे ना कुछ ना हो, मैं आराम से सुकून से ले आऊंगा। तो ये दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अगर आपका कोई बंदा नहीं है, आपकी टीम का कोई बंदा नहीं है, तो आप, और अब इन्हीं मसलों से डील करने के लिए मैं आपको सबको ये कहता हूँ कि अपनी टीम बनाएं, टीम बनाएं, टीम बनाएं। एक बंदे के बस की बात नहीं है इतना बर्डन हैंडल। आप 7 लोग होंगे, 7 में से कोई एक तो होगा ना जो ये चीज हैंडल कर सकता हो। ठीक है, तो ये चीज आपने डेवलप करनी। अब उसके बाद ये आपको सारा समझ लग गया कि ये सारा सिनेरियो आपने पैसे ऐसे कैसे कैलकुलेट करने हैं, आराम सुकून से करें, कोई टेंशन नहीं है, कोई रश नहीं करना। 4-5 महीने आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। अली बाबा कभी आप पे पैसे नहीं मांगेगी, जितना दिल करता है उतना आप इसके ऊपर एक्सपीरियंस हासिल करें। ठीक हो गया? और सोर्सिंग कोई छोटी चीज नहीं है, सोर्सिंग बहुत बड़ी चीज है। प्रोडक्ट अच्छी हंट की, स्टैट्स अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। 2 रुपए की चीज 4 रुपए में खरीद ली, जीरो प्रॉफिट मार्जिन, $3 था, $1 रह गया। तो सोर्सिंग इतनी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कभी मत सोचना कि जो सोर्सिंग है वो ऐसी है, बड़ी आसान सी है, बस हम एक दफा देख लेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, अच्छा, एक और अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे। मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत थक गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर हमने किचन ग्लव सर्च किए थे, इनकी प्राइसेस देखते जाएं, स्पॉन्सर से नीचे आ जाते हैं। यार कोई ऐसी चीज सर्च करते हैं जिसकी स्पेसिफिक हो, ये उसमें है ना, पैकेज वैकेज में चार चार इकट्ठे भी हैं कुछ इसलिए। अच्छा, अब इसकी जो प्राइस है वो आप देख लें क्या चल रही है। असल में वीक में जो है ना वो 2 दिन लेक्चर होता है, तो इसलिए बर्डन थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है हर बंदे पे। आप लोग भी बहुत डाउन हो गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं यार। अब हफ्ते में हम सिर्फ अमेजोन को सीखने के लिए सिर्फ 6 घंटे देंगे। मतलब अगर हम अपने पूरे सेशन को 3 घंटे का भी लगा लें फिर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ठीक है, ये आपने खोल लिया, ठीक है, सारी चीजें आपके सामने खुल गई। अरे एक सेकंड बस, ये मार्केट से नहीं खुल रही। मैं इसको जो है ना वो एक मेरे वो बना हुआ है, फाइल बनी हुई है, उसके ऊपर वो यूके की मार्केट ठीक आती है। डिलीवर टू पाकिस्तान अगर आ रहा है। अच्छा, ये बात भी याद रखिएगा कि ये अगर यूके में सर्च करेंगे तो पाउंड में पैसे आ रहे होते हैं, अलीबाबा डॉलर में डील कर रहा है, वो कन्वर्जन करके देख लीजिएगा, ये ना हो कि आप उसको वही समझ के करते रहे। समझ आ रही है? अच्छा, ये चीजें आपको नजर आ रही हैं? आ रही हैं? सबको आ रही हैं? गौर से देखिएगा। अब हम एक ऐसा डिजाइन ढूंढते हैं जो हमें अली बाबा से मिल जाए। कितने पैसों की थी? 17 की थी, सेल पे लगी हुई है, 11 11 डॉलर की है। इतने की है? 11 की है, 11 डॉलर की है। अब जाओ भाई अली बाबा के ऊपर जाके, सेम ये हमें चाहिए, देख लें, ये डिजाइन चाहिए, ये ब्लू में था यार।
आप लोगों की प्रैक्टिस माशाल्लाह इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आप लोग यहाँ पे ए लिखे ना तो नीचे अली बाबा है, और पहले नंबर पे अमेज़न है, दूसरे पे अली बाबा आनी चाहिए। बैच वो करें, वेरीफाइड करें, अब देखना शुरू करें। चलो अब मुझे बताओ वहां पे कितने की थी, वहां पे कितने की थी? यार किसी का माइक ओपन हो गया है, सब लोग बंद कर दे। अच्छा, सारे बंदे रेडी हैं प्राइस कंपैरिजन के लिए? मोहसिन भाई का इंपॉर्टेंट सवाल कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारा बजट 6-7 लाख रुपए में कौन सी प्राइस आ रही है, नहीं आ रही। टेंशन नहीं लेनी। 11 पाउंड की, $11 की प्रोडक्ट यही है, गौर से देखिएगा। कलर चेंज हो सकता है, आप इनको कहेंगे ब्लू में बना देंगे। ये देखें, मैं दोबारा खोल रहा हूँ, ये जो ग्रीन कलर की, ठीक है। एक्सपीरियंस देख रहे हैं, 12 साल का एक्सपीरियंस है। ये प्रोडक्ट हमने निकाली थी, ये प्रोडक्ट हमने निकाली थी, ये किधर गई है? हाँ जी, यही वाली है, यही वाली है। अरे अली बाबा किधर गया? यहाँ पर कितने की है? 100 पीसेस के साथ कितने की है? यहाँ पर ये प्रोडक्ट सिर्फ 100 पीसेस 0.6 मतलब 60 रुपए, या चलो 100 का ना लगाओ यार, 90 रुपए, 160 लगा लो डॉलर, 90 रुपीज में आपको 100 पीसेस मिल रहे हैं। ये तो अभी लिख रहा है यार, जिसने लिखा है इसको कहो यार मुझे 500 पीसेस चाहिए, पैसे कम करो। या वो कितने में देगा, कितने में देगा होता है? 30 रुपए में, 40, चलो 50 रुपए में देगा। 50 रुपए की चीज आप अमेजोन के ऊपर 1500 रुपए की बेचने जा रहे हैं। आप सब लोगों का के चेहरे पे एक स्माइल तो आ गई होगी यार, ये भी होता है, ये होता है, यही हो रहा है। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन जब आप किसी क्लाइंट को बताएंगे ना, तो वैसे वो नहीं आपके साथ मुतासिर हो जाता। यही वो चीज है जो आपने उसको सिखानी और बतानी है। किसी भी ऐसे एम्प्लॉय को, जिस क्लाइंट को सॉरी, जिसका जो है ना दिमाग नहीं चल रहा होता और वो कह रहा होता है यार मुझे कख समझ नहीं आ रहा, ये तो सबको समझ लग जाता है यार, वहां पर चीज देखो कितने की और यहाँ पर कितने की। उसके बाद अब आप इसकी 50 रुपए की चीज जब निकाल लेंगे, सारी चीजें डालें, इसकी शिपमेंट कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट करें, सारी कॉस्ट पीपीसी चलाने की, ईच एंड एवरीथिंग कर 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 करके यार आपको 50 रुपए की चीज ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए में पड़ जाएगी यार? मैं बताता हूँ कितने में। बहुत ज्यादा पड़ गई ना, बहुत ज्यादा यार, हद होगी। 1000 रुपए में 50 रुपए की चीज मैं आपको कह रहा हूँ 1000 रुपए में पड़ जाएगी। अगर मैं कह रहा हूँ सारी चीजें दिल खुले दिल के साथ लगा दी, 500 रुपया फिर भी बचा रहे हैं आप। पीपीसी कंपेन के साथ बता रहे हैं आप ये? मैं कह रहा हूँ पीपीसी कंपेन भी यार 50 रुपया है पर यूनिट। 50 रुपया उसकी, चले छोड़े, 50 रुपया ही वैसे शिपिंग कॉस्ट आएगी, आप उसके ऊपर 100 रुपया डालें, 100 रुपया शिपिंग कॉस्ट फर्ज कर लेते हैं, 50 रुपया आपकी 150 बन गया। अभी आपके पास पीछे 850 रुपया पड़ा है पर यूनिट के। कितनी क्यों नहीं कंपेन चला सकते? चलाएं कंपेन, फ्री मार्केटिंग करें यार, यार ना कमाएं, ब्रेक इवन पर निकल जाएं यार। वो 11 की बेच रहे हैं, आप 8 रुपए की बेचना शुरू करें। अपनी प्राइस को तगड़ा करें, अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम करें, लेकिन अपने आप को टॉप 10 में लाएं। ये तो आपकी थिंकिंग है, कैसे लाना है, डिफरेंट टेक्निक है। मैं तो आपको यानी वैसे अगर इससे जी अगर जी हम ये नोट करें, हमें प्रोडक्ट इतनी सस्ती पड़ रही है कहीं पे, तो फिर हम हाई रिव्यूज पे भी थोड़ा सा जा सकते हैं, क्योंकि हम पीपीसी कंपेन अच्छी चला सकते हैं उस पर। डेफिनेटली। जब ये देखें, यही वो बात है जो मैं आपको करने वाला हूँ कि आपको अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से, जब आप प्रोडक्ट प्राइस होती है ना, वो मैं क्यों कहता हूँ कि 9 से 35 तक हो, ये अब 11 में आ रही है। ये इसीलिए याद है, अब आपको मैं एक बात याद कराता हूँ। जब आप लोग मुझे स्टैट्स भेज रहे थे और उसकी प्राइस 20 से अप होती थी, तो मैं आपको क्या कहता था? आइडियल 14 बन रहा है, आइडियल 14 बन रहा है। वो मैं क्यों आइडियल कह रहा होता था? वो मैं इसीलिए कह रहा होता था कि जरा पीछे मार्जिन बच जाए, मतलब अभी ना स्टॉक में पैसे बच जाए, हम लगा सकते हो कहीं ना।
ताकि हम गिरे ना। हमें कल को हमारी स्टॉक चला जाए, सेल नहीं आ रही, हम प्रॉक्सी मार्केटिंग कर सके, हम पीपीसी कर सके। बजट होगा तो करेंगे ना। अब क्लाइंट क्या है, यार तुमने कहा ही था यार 8 लाख लगेंगे, अब मेरे पास 8,05,000 भी नहीं है, मुझे नहीं पता, कुछ करो। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसको कहेंगे बेटा सब्र करो, आप सिर्फ यही हो सकता है। बिक जाएंगे, बिक जाएंगे, सब्र करो। फिर आप अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करेंगे, जिनमें पैसे नहीं लगते वो चीजें करने की कोशिश करेंगे। मैनी चैट एक सॉफ्टवेयर है, वो बड़ा मुश्किल है खा पिया चलाना, लेकिन वो भी सेल्स के लिए यूज होता है, हम पढ़ेंगे उसको भी। आप उसको यूज करेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह कुछ हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा हम यानी कि स्टैट्स को पीछे रख सकते हैं इसमें, अगर प्राइसिंग में इतना फर्क आ रहा है तो। जैसे डेफिनेटली। स्टैट्स अगर कह रहा है कि रिव्यू ज्यादा हैं, तो हम हाँ फिर भी उठा सकते हैं कि प्रोडक्ट हमें इतनी अच्छी मिली है कि हम जी रिव्यूज को पीछे कर जी सकते हैं, थोड़ा सा जी। रिव्यूज और वो थोड़े बड़े भी हों तो मसला नहीं बिल्कुल, है। और वो कोशिश करें कि बहुत बहुत ज्यादा वो ना हो। मतलब अगर 600 का हमारा मार्जिन है तो 800 हो जाए, 900 हो जाए। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात करने लगा, आप सबके लिए जरूरी है। जो मुदस्सिर भाई का सवाल था, ये प्रोडक्ट, ये इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे? सैंपल तो मंगवा लिया, अब प्रोसेस क्या है सुने। एक सैंपल इधर से आएगा, समझ आ रही है? जो अली बाबा के से मैन्युफैक्चर आपको दे रहा है अपना सैंपल। एक सैंपल आपके पास आएगा यहां से। यहां से आप एक पीस ऑर्डर करेंगे पाकिस्तान के अंदर, समझ आ गई? एक पीस ऑर्डर करेंगे पाकिस्तान। बहुत सारे लोग कहते हैं अमेजोन डिलीवर नहीं करता है, अमेजोन ऑल ओवर द वर्ल्ड डिलीवर करता है। लेकिन ये जो कुछ लोग होते हैं ना, जो ब्रांड्स होते हैं, आप भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। आप भी कह सकते हैं मेरी जो प्रोडक्ट है ना वो ग्लोबली नहीं बने थे, मैं सिर्फ यूके वालों को बेचता हूँ, मैं सिर्फ यूएसए वालों को बेचता हूँ। वो आप उनको बता सकते हैं, ये जब आप बनाएंगे ना बिजनेस अकाउंट अमेजोन का, तो वो आपसे पूछता है कि आप सेल ग्लोबली करना चाहते हैं, नहीं। तो कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो ग्लोबली सेल नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनका कस्टमर नहीं होता, और उनको लगता है कि अगर उनका सैंपल निकल गया और फिर रिटर्न आ गया तो बड़ी खप पड़ जाती है। समझ आ रही है ना? किसी दूसरी कंट्री से वापस आने में तो प्राइस हाई हो जाएगी। प्राइस कभी भी ये नहीं मिलेगी। या आप $11 जब बेचेंगे तो ये $11 विद इन यूएसए की प्राइस, ये बाहर यूएसए से बाहर की प्राइस नहीं। समझ आ रही है मेरी बात? जिस तरह अली बाबा पे $2 प्राइस चाइना की थी, पाकिस्तान में 4,000 क्यों बन गई? पाकिस्तान की टैक्सेस की वजह से। इसी तरह जिस कंट्री में वो जाएगी अगर, तो उसके हिसाब से आपको प्राइस कंट्रोल वो करके ये आपको बताएंगे कि भाई इतनी प्राइस आपकी बन रही है, ये आपकी प्राइस बनेगी, पैसे पे करो, क्रेडिट कार्ड से मंगवा लो। हम क्या करेंगे, हम इसका एक पीस हम मंगवाएंगे। समझ आ रही है? दोनों आगे, अली बाबा वाला भी आ गया, ये भी आ गया, टेबल पे रखो, दोनों बैठ, अब अपनी टीम को बुलाओ, एक एक्सपर्ट को भी बुला लो जो सोर्सिंग करता रहता है, बैठ कर कहो दोनों में क्या फर्क है, आपको खुद समझ लग जाएगी क्या फर्क है। अगर अमेजोन वाले की क्वालिटी बेहतर है, उसी टाइम अली बाबा वाले को कह दो रिजेक्टेड, क्वालिटी पसंद नहीं है। वो आपकी मिन्नतें करेगा, सर एक और मंगवा लें, हमारे पास इससे बेहतर क्वालिटी भी है, प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। आप कहेंगे 1 रुपया पे नहीं करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल भेजते हो तो भेजो, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल है, वो उनका बाप भी भेजे। समझ आ रही? जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आप बात करें, वो भेजेंगे। अब ये कैसे सिलेक्ट होगा कि भाई हमने इसी का सैंपल मंगवाना है? किसी के जहन में ये सवाल आया है अभी तक? आना चाहिए कि अहमद भाई हमने इतने एड्स खोल लिए, अब हमें कैसे पता चलेगा? डिजाइन हमने सिलेक्ट कर लिया यही है, लेकिन हमने इसी वाले का मंगवाना है। इस तरह के डिजाइन में तो और भी लोग बेच रहे होंगे, यहाँ नीचे देखें कोई और भी बेच रहा होगा। ये बेच रहा है ना, डिजाइन वही है, वही डिजाइन है, पैसे ज्यादा है, ठीक है। साथ वाला भी कहीं इधर मुझे नजर आया था, ये भी है, वैसे ही है। ये सिर्फ पिक्चर चेंज है, चीज वही है। समझ आ रही है आप लोगों को? ये बेच रहा है, ये 10 में बेच रहा है, नया नया आया होगा, ठीक है। ये देखें, ये क्या कर रहा है मोहसिन भाई, ये क्या कर रहा है? ये देखें, ये मैंने याद होगा आपको डील्स बताई थी ना, कि एक डील्स चलती रहती हैं जो आप ऑफर्स देते रहते हैं। तो जब आपके पास बजट खत्म हो जाता है और स्टॉक निकालना होता है, फिर आप ऐसी चीजें कहते हो, यार मेरे स्टोर से $25 की शॉपिंग कर लो, मैं शिपिंग में कर दूंगा, शिपमेंट जो कॉस्ट आएगी मतलब जो वो मैं दूंगा। तो फिर आप इस तरह की हरकतें करना शुरू करते हो, ठीक है। अच्छा मुझे बात बताएं, अब आपको कैसे पता चलेगा इससे सैंपल मंगवाना है, इससे मंगवाना है जो अभी ऊपर आए थे दो, ये दो इनसे मंगवाना है, या इससे मंगवाना है, किससे मंगवाना है सवाल किसी के दिमाग में ये?
अगर नहीं है तो इसका मुझे कोई इंटेलिजेंट बंदा आंसर दे सकता है कि भाई क्यों नहीं है। मतलब ये जो है हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि भाई इस को जो सा है ना हमने इसी का मंगवाना है, कोई बंदा है बता सकता है कि ये सिलेक्शन कैसे होगी सर अमेज़न पर? सर जिसके रिव्यूज और रेटिंग ज्यादा होगी वो उसको सेलेक्ट करेंगे हम। गौर से सुनिएगा, दोबारा सुनिए। नेगेटिव पॉइंट इसके कम होंगे। हाँ यार मेरे पास जीएस नहीं है, मैं आपको जीएस के स्टैट्स रीड करके बता देता हूँ, ठीक है? जीएस मेरा एक्सपायर हो गया। देखें, सबसे पहले आपने जो ऑर्डर करना है ना वो किस ब्रांड का करना है। प्रोडक्ट तो सेम है, ये प्रोडक्ट सारी सेम है ना, ब्रांड डिफरेंट है, डिजाइन डिफरेंट है। आपने जीएस चलाना है। जब जीएस के स्टैट्स पूरे होते हैं ना तो टॉप 10 ब्रांड्स के अंदर से आपने एक कंपटीटर चूज करना है, एक कंपटीटर। उस कंपटीटर का आपने सैंपल मंगवाना है। वो कंपटीटर ऊपर नीचे हो सकता है कि महीने बाद 2 महीने बाद वो 12वें नंबर पर चला जाए, लेकिन हमें उससे गर्ज नहीं है। इस टाइम टॉप 10 के अंदर सबसे वीकेस्ट कंपटीटर जो होगा उसका प्रोडक्ट आपने मंगवाना है, ठीक है? वीकेस्ट इन अ सेंस ऑफ रिव्यूज, नॉट इन अ सेंस ऑफ रेवेन्यू। जो आप उस टॉप 10 के अंदर से सबसे अच्छा एनालाइज करके देखेंगे ना कि यार इसके रिव्यूज भी थोड़े ठीक हैं और रेवेन्यू भी थोड़ा ठीक है, यार इससे जो है ना इसका सैंपल मंगाना है, हमने उसकी स्लॉट खींचनी है उससे। समझ आ रही है? मतलब इसका ये हो कि उसी कंडीशन में रहते हुए हमने उस वक्त अपना कंपटीटर जो है एक फाइनलाइज कर लेना, हाँ, ये हमारा फाइनलाइज कर कंपटीटर लेना है है ये कंपटीटर। अच्छा अब मेरी और वो मजे की हमेशा बात, हमारे साथ चलेगा, हाँ अब हम मेरी उसी मजे से की कंपेयर बात, करेंगे। बिल्कुल अब हमारी मजेदार बात सुनिएगा कि यार वो जो है ना कल को हमारी शिपमेंट पैक होती है, वीकेस्ट रिव्यूज तेरा इसलिए क्योंकि रिव्यूज जितने कम होते हैं उतनी प्रॉक्सी मार्केटिंग कम करनी पड़ेगी ना, तो इसीलिए हम उसकी स्लॉट खींचनी है तो हम उसकी स्लॉट रिव्यूज के बेसिस पे खींचेंगे, इसलिए रिव्यूज कम होने चाहिए। अच्छा मोहसिन भाई देखें, हमने टॉप 10 तो सिलेक्ट कर लिए, टॉप 10 के अंदर से हमने एक ऐसा बंदा चूज करना है, कंपटीटर चूज करना है जो हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरे। क्राइटेरिया कौन सा? 1 साल से पुराना हो कम से कम, रिव्यूज नीचे हो, उन टॉप 10 वालों में से रिव्यूज हमारे इतने हो कि हम समझ जाए इसको हम compete कर सकते हैं। सोर्सिंग की प्राइस निकाल लेंगे ना। अब 400 रिव्यूज हैं $1 में या $3 में आपको एक चीज पड़ती है, आपने 400 रिव्यूज हैं, आपने 300 रिव्यूज कम से कम फॉरन से लेने हैं जाके, वो समझ लग रही है ना? कम से कम 300 लेने हैं, उसके 400 हैं, आपने 300 कम से कम लेने हैं। 300 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, कितना बन जाता है? 900, $900, $900। आपके जहन में आ जाएगा मोहसिन के कि यार मुझे बहुत मार खानी पड़ी ना, बहुत मार खानी पड़ी मार्केट में, मुझे $900 से ज्यादा मार नहीं पड़ सकती। मतलब मुझे पीपीसी की भी जरूरत नहीं है, मैंने रिव्यूज खींच लेने हैं, लोगों को फ्री दे के मैंने रिव्यूज ले लेने हैं। तो जब मैं बिल्कुल ही फ्री देकर रिव्यूज ले रहा हूँ तो $900 मुझे देने पड़ेंगे। अब वो आप कहेंगे यार वो तो $10 की वो थी, $10 की सेल हो रही है तो, या 8 की हो रही है, तो यार मैं तो कैसे, मुझे आपको पीछे $3 में पड़ा होता है, आप प्रॉक्सी मार्केटर को ये कहते हो शिपमेंट कॉस्ट में नहीं दूंगा, प्रोडक्ट भी आप रखो, प्रोडक्ट भी आप रखो, ठीक है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो है शिपमेंट कॉस्ट ये मैं नहीं देने लगा, मुझे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो मैं दूंगा। समझ आ रही? वो मैं आपको रिटर्न करूँ, ये आप उससे डील करते हो। फिर आपको 900 से ऊपर नहीं जाना, लेकिन ये सिनेरियोस बदल भी सकते हैं। मतलब बदल इस तरह सकते हैं, मेरा एक दोस्त था, उसने सीजनल प्रोडक्ट भिजवा दी थी, वो ये उसी की बात कर रहा हूँ जिसने पहले ये ब्लेंडर मारा था कि वो वेरीफाइड सप्लायर नहीं था। उसी ने एक और ब्लेंडर मारा था, वो क्या मारा था कि वो उसने सीजनल प्रोडक्ट लॉन्च कर दी लालच में आके, बाद में उससे पूरी सेल नहीं हुई, तो वो फिर प्रॉक्सी मार्केटर को कहता था, प्रॉक्सी मार्केटर ने कहा नहीं भाई हमें पूरे पैसे वापस चाहिए होंगे अगर आपने रिव्यूज भी लेने हैं और प्रोडक्ट भी निकालने। अब उस बेचारे की अगर $8 थी तो उसको 300 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं करना पड़ा, 300 मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ा। समझ आ रही? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस नहीं वापस कर रहा, वो अमेजोन की प्राइस वापस कर रहा है, जिसमें आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड था, अमेजोन की फीसेस भी इंक्लूड थी। समझ आ रही है आपको? हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, ये समझ आ रही है? थोड़ा सा समझने के लिए दोबारा रिपीट कर देते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, गौर से सुनिएगा, ठीक है? हमारे पास 8 मिनट है, हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद ये सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो गया, सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा इसके बाद। गौर से सुनिएगा, देखिए मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर $3 की आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, $3 की आपको वहां तक अमेजोन के वेयर हाउस तक पड़ रही है, ठीक है, सारी कॉस्ट वॉस्ट निकाल के,
आपके पास एक कंपटीटर आपने चूज करना है टॉप 10 में जिसके रिव्यूज 400 हैं। आपने कम से कम जल्दी जल्दी जो रिव्यूज लेने हैं वो 300 लेने हैं। अगर आप जल्दी जल्दी 300 लेंगे तो वो 400 वाली स्लॉट अमेजोन आपको दे देगा। मैंने बार बार बताया कि अगर आपको रिव्यूज एक दिन में 20 मिल रहे हैं, उसको 2 मिल रहे हैं, तो अमेजोन आपको लाता है। 300 रिव्यूज अगर आपने लेने हैं उस स्लॉट को कैप्चर करने के लिए, तो आपके जहन में होना चाहिए कि मुझे इतनी ब्लीडिंग करनी पड़ेगी, मुझे इतना फ्री मार्केट, ज्यादा से ज्यादा ब्लीडिंग मुझे करनी पड़ेगी। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 3 मैं इतने अफोर्ड कर सकता हूँ। आप प्रॉक्सी मार्केटर को कहते हो यार $900 में दे सकता हूँ, मतलब $900 का मेरा ये पूरा स्टॉक है, ये आप 300 यूनिट्स है, ये 300 यूनिट्स आप मुझसे ले लो, मुझे 300 रिव्यूज ला कर दे दो मेरे ऐड की। में भी पॉसिबल है कि वो आपको कहे कि नहीं भाई मैंने 300 नहीं लेने, क्योंकि मैं 8 लूंगा। 8 क्यों लूंगा? वालेकुम सलाम कालबी, हम मैं 8 क्यों लूंगा? अब आप मैं गौर से सुनिएगा, वो 8 क्यों मांग रहा है? वो 8 इसलिए मांगेगा कि अगर आप उसको 3 रुपए की खाली चीज ही वापस कर रहे हैं, चीज ही दे रहे हैं और कह रहे हैं फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दो और मुझे रिव्यूज ला कर दे दो, तो वो फ्री नहीं जा रही, वो मतलब 3 रुपए में नहीं मिल रही अगले बंदे को, वो 8 रुपए में मिल रही है। 8 में कैसे मिल रही है? 3 की तो आपकी तक पहुंची है ना, उसके बाद अमेज़न की फीसेस आपका प्रॉफिट मार्जिन, आपकी एड के ऊपर तो 8 रुपए ही लगा हुआ है ना। तो आपके ऑर्डर एड से ऑर्डर करेंगे तो उनको तो अपने क्रेडिट कार्ड से 8 रुपए पे करने पड़ेंगे ना। तो प्रॉक्सी मार्केटर ये कहता है कि नहीं सर, हमें आप ये प्रोडक्ट तो देंगे, 300 यूनिट तो देंगे, 3 रुपए तो पर यूनिट दे दिए, उसके बाद आप वापस भी हमें करेंगे पैसे, फिर हम उनको पैसे वापस करते हैं। समझ आ रही है? गौर से समझे मेरी बात को, आपका लॉस नहीं हो रहा, वो आप 8 के ऊपर आपका लॉस नहीं हो रहा। समझ, गौर से सुन रहे हैं मेरी बात यार? समझ आ रही है आप सबको? देखें माइक अपने ऑन कर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ। देखें जी सर, आप कंटिन्यू समझ आ करें। रही है। 3 रुपए का आपका यूनिट चला गया, उधर से जब परचेसिंग हुई तो आपके अकाउंट में 8 रुपए के हिसाब से पैसे आए, अमेजोन ने डिटेक्ट किए। 1 रुपया फर्ज करें अमेजोन ने डिटेक्ट कर लिया है, 2 रुपए अमेजोन ने आपके अकाउंट में भेजे 6 रुपए। 3 की प्रोडक्ट थी, आपने उसको दे दी यार दे दो, आपके अकाउंट में 6 रुपए आए, आप उनको फिर रिवर्स में कहते हो यार 3 रुपए में मजीद आपको वापस कर दूंगा, ब्रेक इवन पर निकल जाऊंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। वो आपको इंसिस्ट करता है कि आप 8 रुपए दें, आप कहते हैं नहीं भाई 8 रुपए कैसे दूं, उस 8 रुपए के अंदर मैंने अमेजोन की फीस भी तो दी है, उस 8 रुपए के अंदर मैंने शिपमेंट के अंदर जो मेरे थोड़े बहुत चार्जेस है मैंने वो भी तो दिए हैं, जो कोरियर सर्विस वहां पर थी। वो समझ आ रही है? जी तो ये बार्गेन आपका चलता है। तो ये कंपटीटर आप सिलेक्ट करते हैं कि इसकी स्लॉट मैंने लेनी है। अब मेरा आखिरी पॉइंट गौर से समझिएगा, वो कंपटीटर कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। अगर वो 1 साल पुराना नहीं हुआ तो इसकी क्या श्योरिटी है कि उसकी ये स्लॉट परमानेंट? कोई श्योरिटी नहीं है। हो सकता है वो तो हनीमून पीरियड पे खुद बैठा हो, आपने उसे कंपटीटर बुला दिया। तो जब 1 साल से ऊपर चला जाता है, आपको श्योर हो जाता है कि यार ये बेशक 2 महीने बाद 14वें नंबर पर हुआ, लेकिन हमारा कंपटीटर यही है क्योंकि ये टॉप 10 में आने की अहलियत रखता है, ये इन स्टैट्स के साथ टॉप 10 के अंदर मौजूद था, ऑर्गेनिकली मौजूद था। अगर हम इन स्टैट्स पर आ गए, एक दिन हम भी टॉप 10 में आए। और टॉप 10, मोहसिन भाई और मुदस्सिर भाई और सब लोग, टॉप 10 बहुत बड़ा स्लॉट है। टॉप 10 सिर्फ कहने की बात नहीं है, टॉप 10 बहुत बड़ा स्लॉट है, ये मेरी बात याद रखिएगा। ये हम लोग यहाँ बैठे होते हैं, हम कहते हैं ना रेवेन्यू क्या है यार, 1,000 वाले को तो आप देखते ही नहीं होंगे, अब कहते होंगे यार 1,000 रेवेन्यू, यार दफा करो, 1,000 भी कोई रेवेन्यू? वो 1,60,000 की सेल कर रहा है मतलब। तो टॉप 10 में जो बैठे होते हैं ना, वो तो कई कई हजारों में होते हैं। हो सकता है हम 30वें नंबर पर भी आ जाए ना स्टार्ट में, और हम 1,60,000 की सेल कर रहे हो, तो कम है मुझे बताएं। तो टॉप 10 में अगर आप कंपटीटर टॉप 10 का रखते हैं तो खुद सोचे ना यार, 20वें पर तो होंगे ही ना, 25वें पर तो होंगे ही ना। तो कंपटीटर टॉप 10 वाला है, सिलेक्टेड है, इजी हो जाए, उसके स्टैट्स को हमने कंपीट करना। समझ आ गई? अच्छा, प्रॉक्सी मार्केटर जो होता है, ये तो एक तो हम अपनी प्रोडक्ट दे रहे हैं इसको फ्री में, हाँ ताकि हमें ये रिव्यूज ला कर दे। हाँ, एक तो हमें वो वहाँ से पड़ेगा कि ये हमारी जो एक प्रोडक्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है। लेकिन क्या इसकी भी एक अलग से फीस होगी जो वो हमसे चार्ज करेगा, इसके अलावा कि वो हमें रिव्यूज ला के दे रहा है बगैर पैसों के, सॉरी बगैर किसी हम उससे पैसे नहीं ले रहा है, हमारी फ्री में जा रही है, उसके अलावा वो भी उसको हमें पे करना है? वो जो है ना आपसे इंसिस्ट करता है कि यार हमें जो है ना वो कर दें, जो है हमें जो है ना वो
फी पे करें, लेकिन आप उससे बार्गेन करते हैं, आप कहते हैं यार कि मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर एक चीज अमेजोन पे लगी हुई है 8 रुपए की, मैं आपको 6 रुपए वापस कर रहा हूँ, 6 रुपए वापस कर रहा हूँ ना, मेरे अकाउंट में 6 रुपए हैं, मैं 6 के 6 आपको दे रहा हूँ। किस तरह, मैंने तो ब्रेक इवन पर निकल गया, मैं ब्रेक इवन पर ही जा रहा हूँ ना, मैं आपके 6 रुपए वापस कर रहा हूँ। आपको वो प्रोडक्ट कितने की मिल गई, 2 रुपए की, 2 रुपए की मिली 2 ना। रुपए की। जी तो जी यार आप इसी पे शुक्र अदा करो कि मैं 8 रुपए वाली चीज आपको 2 रुपए की दे रहा हूँ। प्रॉक्सी मार्केटर एक ऐसा बंदा होता है जिसकी, वो कहते हैं ना कि मुंह से खून टपक रहा होता है, और वो कहता है जो आए जितना आए उसको फंसा लो। ये इतने तेज लोग होते हैं, इन्होंने लोग डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं, उन्हीं से ऑर्डर करवाते हैं, उन्हीं से लेते हैं, बाद में उन्हीं से कलेक्ट करके उनको अपना 2-2 रुपए दे के वापस ले आते हैं। परचेसिंग 2 रुपए की होती है, मार्केट में जाके 4 रुपए की वापस भेज देते हैं। समझ आ रही है अब आपको, गेम समझ आ रही है कि क्या है। बिल्कुल किसी बिल्कुल। अमेजोन के अकाउंट वाले को ही कहते हैं यार ये चीज हमारे पास पड़ी हुई है, क्या चाइना से मंगवाओगे, आओ चेक करो उठा के ले जाओ यार, तुम्हें पड़ती है 3 रुपए की, हमसे 2 रुपए में ले जाओ, 3 रुपए में ले जाओ, एकदम मार्जिन यार, वो आधा डॉलर भी रखते हैं तो प्रॉफिट में ही जाते हैं ना। ऊपर से बिजनेस भी चला रहे हैं, डेली के ऊपर उनके ऑर्डर आ रहे हैं, लोग सर सर कह के बुलाते भी हैं, इज्जत भी देते हैं, बेचारों का काम नहीं चल रहा होता है इनके बगैर। तो ये वो चीजें हैं, तो ये चीजें जहन में रखना बड़ा जरूरी है। एंड जो है ये सारा जो सिनेरियो है आपको समझ आ गया होगा, और नाउ अब आप लोग इजी होके जो सारी चीजें लेक्चर के अंदर मैंने बताई हैं, बाद में किसी फ्री टाइम में सुने, और एक एक चीज को पूरा करना है आपने, एक एक चीज को पूरा करना है, ठीक है। ये जो मैंने आपको ये बात भी बताई है ना कि उनसे पूछना है कि भाई कहाँ तक प्रोडक्ट छोड़ कर आओ। अच्छा, एक बात मेरे रह गई थी, जब आप फ्राइट फॉरवर्डर अकेला सेलेक्ट करते हैं और मैन्युफैक्चरर अकेला सेलेक्ट करते हैं ना, तो फ्राइट फॉरवर्डर वाले भी बड़े तेज हैं। हमें मैन्युफैक्चर कहता है 14 kg आपका टोटल है, जब फ्राइट फॉरवर्डर कोई और है ना, वो आकर पिक करता है, हमें कहता है यार आपने कहा था 14 kg है भाई, ये तो 17 kg। मैं क्या करूँ, आप कहते हैं मुझे सबूत दो, वो आप ही का सैंपल उठाता है, उसके ऊपर रखता है वेट मशीन के ऊपर, आपको वीडियो बनाकर भेजेगा, भाई आप खुद देख लें तो 17 में क्या करूँ। वो 17 वाकई हो चुका होता है, बताएं कैसे। जानबूझ के अंदर दूसरे तीसरे क्वार्टर में पैक करता है, टेपिंग करता है, वजन बढ़ा देता है जान के, ताकि उसे प्रॉफिट ज्यादा हो। तो ये लोग भी हैं, अभी आप मार्केट में देखेंगे ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो बस ऐसे, अब हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, होपफुली इतने क्वेश्चंस होंगे नहीं, लेकिन चलें। नया लिंक भेज रहा हूँ, उसके बाद उस पर आ जाए सारे।